रविंदर रैना साहब को मैं जरा याद दिलाऊं कि जम्मू की सीट पे अभी तो पोलिंग हुई भी नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने वोट पड़ेंगे वहां पे। पहले वोट भी पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा? आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंदर रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में? क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों? आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। उमर साहब जिसको भी सपोर्ट उमर साहब बीजेपी कह रहा है कि हम एक मिनट, अनंतनाग में क्या? अनंतनाग के लिए वो कहते हैं जिसको सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। जिसको कौन सपोर्ट करेगा? बीजेपी है ना, हमें पहले ही पता बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप मान के चलिए ना आपके उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम, कम से कम साउथ कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है। उमर साहब बीजेपी का कहना है कि हम 400 पार करेंगे। कर पा रही है बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान? उन्होंने ऐलान कर लिया है, उन्होंने ऐलान कर लिया है। अब आप तक है कि आप उनके ऐलान को समझ पाओ या नहीं। जनाब होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए उन्होंने क्या कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो है कश्मीर में क्या कहा उन्होंने, कमल के फूल का को खिलाने में हमें कोई जल्दी नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी वाले जो है अपनी बी टीम और सी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर श्रीनगर आते हैं वो किससे मिलते हैं, वो किसके घर जाते हैं, वहां कहाँ किन किन से मुलाकात होती है, उसी से आपको पता चल जाता है ना कि बीजेपी वालों ने मैदान नहीं छोड़ा है। बीजेपी मैदान में है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैदान में वो अपने सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उमर साहब सिंबल उनका बैट होगा, सिंबल उनका सेब होगा, लेकिन है वो बीजेपी। उमर साहब बीजेपी का कहना है कि हम 400 पार करेंगे और कांग्रेस का कहना है साउथ में हाफ और नॉर्थ में 0 है। ये किस हवाले से है? मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाया। बीजेपी का कहना है कि हम 400 पार करेंगे इस साल। आप लोग इंतजार करिए, 5 जून को हम बात करेंगे ना कौन 400 पार करता है। आप क्यों इस बात पे जा रहे हो? उमर साहब वैसे भी बाकी मुल्क में बीजेपी का जो हाल होगा वो तो होगा। पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बचाएं। लद्दाख की सीट उनके हाथ से निकल रही है। उधमपुर की सीट में कल के पोलिंग के बाद लग रहा है कि वो उस सीट को बचा नहीं पाएंगे, मुश्किल से। अब देखते हैं जम्मू में उनका क्या हाल हो जाता है। जहां तक कश्मीर की 3 सीटें हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इंशाल्लाह लोगों का जो हमें रिस्पांस हासिल हो रहा है, मेरी पूरी उम्मीद है कि तीनों सीटों पे, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, तीनों सीटों पे इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी रहेगी। और